प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 11वां वर्ष बीत रहा है और ऐसे में हम इन 11 सालों के 11 कड़े फैसलों की बात करेंगे। वो फैसले जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि लिए जा सकते हैं, वो फैसले जो मील का पत्थर बने, वो फैसले जिन्होंने कभी हमारा जीवन बदला तो कभी जीने का तरीका। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 11 वर्षों की यात्रा में कई पड़ाव आए। मत, बहुमत, अल्पमत, सर्वमत का सियासी गुणा भाग हुआ, पर बदलती परिस्थितियों में भी फैसले लेने का अंदाज नहीं बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते रहे और वो निर्णय लेते रहे जो उनके अनुसार राष्ट्र सेवा के लिए अनिवार्य था, चाहे इसके लिए उन्हें सियासी आलोचना झेलनी पड़े या वैश्विक दबाव। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसे नियति कहें या विडंबना, पीएम मोदी को तीनों कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उनका पलटवार एक ऐसी अपरंपरागत परंपरा स्थापित कर गया जिसने दुश्मन का सर कुचल दिया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी साजिश ने 26 महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन सूनी मांगों का ऐसा न्याय दिलवाया कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो एक परमाणु संपन्न मुल्क पर ऐसा हमला करने की हिम्मत रखता हो। आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब तक पीओके तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार पीओके सहित पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये फैसला कड़ा भी था और अप्रत्याशित भी। ये नेतृत्व का ही हौसला था जिसने पाकिस्तान के पलटवार के जवाब में उसके एयर बेसेस नष्ट करने की आजादी दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि युद्ध की परिस्थितियों में यह सामान्य माना जा सकता है, पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ऐसी आक्रामकता बेमिसाल थी। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। वैसे तो मोदी के कड़े फैसलों की 2 किश्त से पाकिस्तान का सामना पहले ही हो चुका था। 2016 में उरी अटैक के बाद भारतीय जवान एलओसी पार करके 40 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए बालाकोट में 300 आतंकी मार गिराए।
और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अगर फिर आतंक का वार करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। भारत दशकों से आतंक का दंश झेल रहा था, पर आतंक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई पिछले 1 दशक में ही शुरू हुई।